Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you back in another session of Spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमारा जो कंटिन्यूशन ऑर्डर में चल रहा है दैट इज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, जिसमें अभी तक हमने स्टार्टिंग देखी है. देन उसमें हमारी क्वालिफिकेशन थी एंड उसके बाद हमने स्ट्रेंथ डिस्कस करी. नेक्स्ट आती है हमारी हॉबीज़. हॉबीज़ के अंदर हम अपनी जो है आपको क्या पसंद है ना, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइक प्लेइंग गेम्स हो सकती है किसी की भी हॉबी, और गेम्स भी बहुत सारे होते हैं, है ना. तो माई हॉबीज़ आर, हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग इंडोर गेम्स सच एज, क्योंकि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दो तरीके के साथ गेम्स का बाइफिकेशन हो सकता है. तो माई हॉबीज़ आर प्लेइंग इंडोर गेम्स सच एज. अब इंडोर गेम्स में कौन कौन से हो सकते हैं, इट इज़ चेस, कैरम, स्नूकर, टेबल टेनिस, देन वी हैव स्नेक्स एंड लेडर्स, स्क्रैबल, चाइनीज चेकर्स. तो ये कुछ हमारे इंडोर गेम्स हैं, राइट, जो हम घर के अंदर खेलते हैं. इंडोर गेम्स का मतलब होता है ऐसे गेम्स जो आप घर पे बैठ के खेल सकें. देन इन आउटडोर गेम्स आई लाइक टू प्ले. ये आपका सेंटेंस होना चाहिए, है ना, कि मुझे आउटडोर गेम्स में ये सब खेलना पसंद है. जैसे आउटडोर गेम्स में क्या हो गया हमारा, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, देन वी हैव रग्बी. बहुत सारे गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स के लिए. एंड लाइक हाइड एंड सीक जो हम पहले खेला करते थे, गोल्फ, समटाइम्स जो भी आपकी इच्छा हो आप उसमें बता सकते हैं. तो इसमें आपको इतने सारे गेम्स नहीं बोलने हैं, लाइक आपको एक सिंपल अपने दो दो तीन तीन आप बोल सकते हैं. जैसे माई हॉबीज आर प्लेइंग इंडोर गेम्स सच एज चेस, स्क्रैबल. आई लव टू प्ले स्क्रैबल. ये थोड़ा बहुत सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं. इन आउटडोर गेम्स आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन एंड गोल्फ. सो ये आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जो कि सिर्फ गेम्स पर बेस्ड है. इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, राइट. तो उन हॉबीज़ के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको इनके मतलब गेम्स खेलने के अलावा आपको और क्या क्या पसंद हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स आपकी हॉबीज़ जो है वो लाइक दूसरी हॉबीज़ भी हो सकती हैं, है ना. तो दूसरी हॉबीज़ में हम क्या क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं. आई ऑल्सो लाइक स्टैम्प कलेक्शन या कलेक्टिंग स्टैम्प्स. मुझे स्टैम्प कलेक्शन पसंद है. मुझे स्टैम्प्स अलग अलग जो कंट्रीज़ की स्टैम्प्स होती हैं उनको जमा करने का शौक़ है. कॉइन्स कलेक्शन, कॉइन्स को भी कलेक्ट करना, अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है उसको कलेक्ट करने का शौक़ हो सकता है. देन आई लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, है ना, फोक म्यूज़िक. तो इस तरीके का कोई भी म्यूज़िक जो आपको पसंद हो वो आप बता सकते हैं. इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है जिसमें केवल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, है ना, म्यूज़िक बजता है, वॉइस नहीं होती है. वोकल म्यूज़िक में आपकी जो है वॉइस होती है. फोक म्यूज़िक जो आपके कल्चर का हो, डिफरेंट कल्चर्स को भी जो आप फॉलो करते हैं उसका हो सकता है. या आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं आई ऑल्सो लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. म्यूज़िक को सुनना पसंद है मुझे. तो म्यूज़िक कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है. आपका इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, फोक म्यूज़िक हो सकता है, वेस्टर्न म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस लिसनिंग टू म्यूज़िक आपकी और भी हॉबीज़ हो सकती हैं. लाइक आई ऑल्सो लाइक पेंटिंग. देन आपकी हो सकती है दैट इज़ वॉचिंग मूवीज़. मूवीज़ के अंदर भी आपको कौन सी पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, कौन सी आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं. देन कम्स आउट टू बी योर दैट स्विमिंग, डांसिंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स. स्विमिंग इज़ तैरना, डांसिंग इज़ नृत्य करना. नृत्य करने में भी आपकी बहुत सारी हो सकते हैं. लाइक आपको कौन सा डांस करना पसंद है, क्लासिकल पसंद है, वेस्टर्न पसंद है, हिप हॉप एंड और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं लाइक सालसा. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो आप उसको स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं कि आपको डांस में कौन सा डांस पसंद है.
रीडिंग स्टोरी बुक्स, मतलब स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक़ है आपको, रीडिंग बॉलीवुड मैगजीन्स पढ़ने का आपको शौक़ है, तो ये कुछ आपकी व्हाट यू कॉल दैट हॉबीज़ हैं। और भी हो सकती हैं, जैसे गार्डनिंग हो सकती है, मिमिक्री हो सकती है। गार्डनिंग इज़ बागवानी, बहुत सारे लोगों को होता है प्लांटेशन का शौक़। देन मिमिक्री वो होता है किसी और की उसमें बोलना, किसी और की स्पीच लाइक होती है ना, आवाज़ में बोलना, दैट इज़ कॉल्ड एज मिमिक्री। तो ये कुछ आपकी व्हाट यू कॉल दैट हॉबीज़ हुई, राइट। तो हॉबीज़ में आप आपकी हॉबीज़ में आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज़, तो हाउ टू डिफाइन योर हॉबीज़? माई हॉबीज़ आर प्लेइंग इंडोर गेम्स सच एज चेस, snooker, and Scrabble. I like to play Scrabble because Scrabble is a word game and I like to make words. In outdoor games, I like to play badminton, and I also like listening to music, specifically soft music. I also have interest in dancing, sketching, and painting as well. So these are my hobbies. Hope you have understood about this introduction. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, एंड होप यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एज वेल। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप आगे भी ये सब कर पाएंगे। So keep on practicing to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.